नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके द्वारा आपका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा। इससे ध्यान रखना, बहुत सारा पॉइंट है। ठीक है, हम चालू करते हैं। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या? तो कहता है कि जब हम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं और इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ एक प्रिज्म को डालेंगे, तब यह जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगी उस स्पेक्ट्रम को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दो तरह से होता है, एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। तो यह जो होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल होता है, जिसमें देयर इज गैप, है ना। डिसकंटिन्यूअस का मतलब गैप होगा दो लाइनों के बीच, तो उसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होगा जिसमें आपका गैप नहीं होता है उसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह आपका एग्जाम्पल है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। तो देखो डिफिनीशन है क्या, कहता है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब विथ ए प्रिज्म के साथ, देन ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम is called hydrogen spectrum. It is the example of discontinuous spectrum. It is also called, इसे दूसरा भी कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ध्यान में रखना, इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम है लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब देखो इसका क्लासिफाई हम कैसे किए। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्लासिफाई जो है 6 टाइप में किया गया। पहला है लाइमन सीरीज, दूसरा बाल्मर सीरीज, तीसरा पास्कन सीरीज, 4 नंबर ब्रैकेट सीरीज, 5 फंड सीरीज और 6 नंबर हम्फ्रीज सीरीज। याद रखना, लाइमन सीरीज का खोज किसने किया? यह ऑब्जेक्टिव में लाइमन ने, नाम के अनुसार। बाल्मर की खोज, बाल्मर सीरीज क्या बाल्मर ने की है। पास्कन सीरीज की खोज पास्कन ने की है। ब्रैकेट सीरीज का खोज ब्रैकेट ने की है। पी फंड सीरीज का खोज पी फंड ने की है, जबकि हम्फ्री सीरीज का खोज हम्फ्री ने की है। अभी यह कौन सा रीजन में होगा या कौन सा क्षेत्र में होगा, यह भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। लाइमन सीरीज का याद रखना कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। साथ में इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ देगा, तो हायर में से 1 को घटा देना है। तो आपका मान लो 6 से आपका लाइनमैन में कूदा, तो 6 में से 1 घटा दिए तो कितना हो गया? 5 हो गया। अगर 7 रहेगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो आपका 6 हो गया। इस तरह है आपका लाइनमैन सीरीज में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन पता चला, या ठीक है। साथ में इसका वेव लेंथ याद रखना कि लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि बाल्मर सीरीज में हम जाते हैं दूसरा में, ये आपका सेकंड में कूदेगा तो बाल्मर सीरीज प्राप्त होगा। ये आपका विजिबल रीजन ऑफ लाइट, आपको और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड यह कलर दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे विजिबल रीजन में रखा गया है। साथ में इसका नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन N2 में से N1 को घटा देना है। और इसका वेव लेंथ जो होगा बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके बाद पास्कन सीरीज थर्ड आती है। पास्कन सीरीज में रीजन जो होगा नियर इंफ्रारेड रे होता है ना। इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स होगा N2 में से 3 घटा दिया। मान लो 7 में से थर्ड में कूदा तो बचा कितना? 7 - 3 घटा दिए तो 4 हो गया। इसका वेव लेंथ जो होगा 7000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा। और 4 नंबर में आपका ब्रैकेट सीरीज आती है। ब्रैकेट सीरीज मिडिल इंफ्रारेड होता है जिसका रीजन। साथ में यह आपका N2 - 4 कर देना है, घटा देना है। 7 - 4 किए तो 3 हो गया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। यह भी आपका इसका वेव लेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम से ग्रेटर होगा। और यह 5 नंबर पी फंड सीरीज हो गया जो फार इंफ्रारेड होता है।
इसमें N2 में से 5 को घटा देंगे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगा। इसका भी वेवलेंथ मोर देन 7000 एंगस्ट्रॉम्स होगा। जबकि हम्फ्रीज सीरीज जो आएगी आपको फार इंफ्रारेड रीजन होगा और इसका N2 माइनस N1 ये भी आपका 7000 से अधिक जाएगी एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ है। इस तरह आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन सीखा। इसके बाद क्लासिफाई हुआ या कैसे कैसे आ रहा है इसको बता रहे हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन में पहला है लाइमैन सीरीज। तो लाइमैन सीरीज में सबसे पहले आप ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 पीरियड होता है और हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब कूदेंगे तो लाइमैन सीरीज प्राप्त होगा। जब सेकंड में कूदेंगे तो बाल्मर सीरीज प्राप्त होगा और यह विजिबल रीजन है। थर्ड में कूदेंगे तो पास्कल, फोर्थ पीरियड में कूदेंगे तो ब्रैकेट, 5 पीरियड में कूदेंगे तो पी फंड सीरीज और 6 में कूदेंगे तो हम्फ्रीज सीरीज होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कहता है कि व्हेन ऑल हायर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट यानी कि 7, 6 या सभी हायर ऑर्बिट हो गए टू लोअर फर्स्ट ऑर्बिट देन लाइमैन सीरीज इज फॉर्म विच इज अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ लाइट। और इस केस में वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। अब इसके बाद यहाँ पर इस स्थिति में देख लो N1 जो होगा 1 होगा और N2 जो हो गया 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक जाएगी। और यह आपका रेडबर्ग कांस्टेंट से एनर्जी चेंज करके हम लोग निकालते हैं फार्मूला। यहाँ पर 1 बाई लेमडा बराबर Rg इंटू 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यह नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया, यह लोअर ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट, यह एटॉमिक नंबर हो गया। रेडबर्ग कांस्टेंट है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होता है इसका वैल्यू। और यह वेव नंबर निकालना हो तो 1 बाई लेमडा करके निकाल सकते हैं। और एनर्जी निकालना हो तो एनर्जी बराबर एच म्यू और म्यू बराबर सी बाई लेमडा या एच सी वेव नंबर करके निकालेंगे। इसको नोट्स करो। अब देखो बाल्मर सीरीज क्या है। तो बाल्मर सीरीज में कहता है व्हेन ऑल हायर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर सेकंड ऑर्बिट देन बाल्मर सीरीज इज फॉर्म विच इज विजिबल रीजन ऑफ लाइट। यह आपका विजिबल रीजन होता है जिसमें वेव लेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यह देखिए आपका लाइन गिर रहा है, यह 4000 या 5000 एंगस्ट्रॉम और इसके बीच आपका 6000 एंगस्ट्रॉम या 7000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यह विजिबल रीजन ऑफ लाइट हो गया। इन दिस केस इस स्थिति में N1 आपका 2 हो जाएगा और N2 3, 4, 5, 6 डैश डैश इनफाइनाइट तक जाएगा। और फार्मूला वही अप्लाई करके हल कर देना है, इसमें आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। इसे नोट्स करो। अब देखो थर्ड में जो आपका है पास्कल सीरीज है। तो कहता है कि व्हेन ऑल हायर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर थर्ड ऑर्बिट देन पास्कल सीरीज इज फॉर्म विच इज नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ लाइट। कहता है कि जब सभी उच्च कक्षाएं की इलेक्ट्रॉन जो होगी वह लोअर थर्ड ऑर्बिट में कूदेगी तो आपका पास्कल सीरीज बनेगा जो इंफ्रारे जो नियर इंफ्रारे रीजन ऑफ लाइट होता है। इस केस में आपका N1 जो हो गया थर्ड हो गया, कम से कम मिनिमम ऑर्बिट थर्ड में होगा और N2 4, 5, 6, 7 और वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे 1 बाई लेमडा बराबर Rg 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। और एनर्जी निकालने के लिए कहेगा तो यह फार्मूला, वेव नंबर कहेगा तो यह फार्मूला अप्लाई करके हल करेंगे। इसको नोट्स करो। अब देखो 4 नंबर आपका आता है 4 ब्रैकेट सीरीज। कहता है कि व्हेन ऑल हायर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर फोर्थ ऑर्बिट देन पास ब्रैकेट सीरीज इज फॉर्म विच इज मिडिल इंफ्रारेड इन रीजन ऑफ लाइट, है ना। तो कहता है कि ब्रैकेट
सीरीज बनता है। कहता है कि जब सभी हायर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में कूदेगी तब आपका ब्रैकेट सीरीज बनता है, जो आपका मिडिल इंफ्रारेड रीजन ऑफ लाइट, आपका यह जो लाइट होगा मिडिल इंफ्रारेड ब्रैकेट में हो जाएगी, या नियर या मिडिल और या फार होते चला जाएगा। इस केस में N1 आपका 4 हो जाएगा और N2 5 6 7 इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ये इसको नोट्स करो। अब देखो 5 नंबर में आता है पी फंड सीरीज। तो पी फंड सीरीज में कहता है व्हेन ऑल हायर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर फिफ्थ ऑर्बिट में, जब सभी उच्च कक्षाओं की इलेक्ट्रॉन न्यूनतम 5वीं कक्षा में कूदेगी तब आपका पी फंड सीरीज प्राप्त होगी, जो आपका फार इंफ्रारेड रीजन ऑफ लाइट में होती है। यह पॉइंट याद रखना कि फार इंफ्रारेड रीजन ऑफ लाइट आपका पी फंड और हम्फ्री सीरीज में आती है। इस स्थिति में आपका N1 5 हो जाएगा, N2 6 7 डैश 7 तक जाएगा और फार्मूला 1/λ बराबर वही अप्लाई करना है। इसी तरह 6 का भी आपको लिखना है हम्फ्री सीरीज। व्हेन ऑल हायर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर सिक्स्थ ऑर्बिट देन हम्फ्री सीरीज इज फॉर्म व्हिच इज फार इंफ्रारेड रीजन ऑफ लाइट। यह आप देख सकते हो कि पास्कल सीरीज से हम्फ्री सीरीज तक जो होंगे इंफ्रारेड रीजन ऑफ लाइट में होते हैं, जबकि आपका सेकेंड आपका बाल्मर सीरीज है, यह विजिबल रीजन ऑफ लाइट है, यह आपको दिखलाई पड़ेगी। और लाइमन सीरीज में अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है जो दिखलाई नहीं पड़ेगी। इस तरह हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है और अगला आने वाला जो वीडियो होगा आपको वो आपका क्वांटम नंबर पर आधारित होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।